हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। अभी हम एनसीईआरटी मैथ्स नंबर सिस्टम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इस एक्सरसाइज को बताने से पहले दो टर्म्स डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर 1 इज़ टर्मिनेटिंग and second is recurring and non-terminating. टर्मिनेटिंग, लेट्स से हम एक रैशनल नंबर लेते हैं 4/2। अगर हम इसको देखें 2 2 4, ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रही है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। दिस इज सो कॉल्ड टर्मिनेटिंग। नाउ द सेकेंड टर्म इज 1/7. If we will divide 1/7, then this will come 0.142857, and again it will repeat this like this. So we will say ये जो टर्म है ये रीकैरिंग होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये दोनों टर्म्स जो होंगे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको। टर्मिनेटिंग मीन्स जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मीन्स जो नंबर्स हैं वो रिपीट होते जाएंगे, वो पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा टर्म्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is write the following in decimal form and say what kinds of decimal expression each have, whether ये terminating है या recurring and non terminating है, ये हमने बताना है। फर्स्ट इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज 36/100। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इट विल बी 0.36। अब रिमाइंडर कुछ नहीं है इसमें, इट इज टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये? टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज 1/11। अगर 1/11 को हम देखेंगे तो इट विल बी 0.11 9 9, 0.09। ओके, एंड अगेन 10 100 09 means this 0.09 will be non-terminating. Again it will be repeating, so we can say this one is non-terminating and recurring. Now the question number 1 part 3. This is 4 whole 1/8. we can say it, क्या कह सकते हैं, 33/8, and if we will calculate it, it will be 4.12 and 8 5s are 40. Okay, so this will be terminating. And
दिस विल बी, जो सेकंड पार्ट था, ये जो दूसरा पार्ट था, ये क्या है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये जो 0.09 था, रिपीट हो रहा था 09 09 09, तो इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। ओके, अब इसका अगर हम फोर्थ पार्ट करें, तो फोर्थ पार्ट को अगर हम देखें तो ये क्या है, 3/13, 3/13। इसको मैं थोड़ी सी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब 3/13 को अगर हम देखें तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 13 से 3 को, सो डिजिट विल कम 0.230769 एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये रिपीटिंग होगा। अगेन क्या आएगा, 230769, 230769 मीन्स इट इज रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, देन इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट्स है, फिफ्थ पार्ट है इसका 2/11। ये कितना आएगा, 2/11 है, तो ये आएगा 0.1818 लाइक दिस, मीन्स ये रिपीटिंग हो जाएगा। तो इट इज़ अगेन क्या हो जाएगा, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, दिस इज 329 अपॉन 400। इफ यू विल कैलकुलेट तो क्या आएगा, 0.8225। तो ये क्या आ जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सो इस वाली जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें यही है, इसमें हमने ये बताना था वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग है कि रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसमें वी हैव गिवन 1/7 का जो वैल्यू है वो गिवन है 0.142857। ऑब्वियसली ये क्या है, ये जो है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। सो इसमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2/7, वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7 लाइक दिस। सो 2/7 की अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7। 2 को हमने लिख दिया 2 × 1/7 एंड अगेन 2 को हमने 2 लिखा इंटू 1/7 को लाइक दिस, ऐसे लिख दिया। फिर अगेन हमने 2 को 2 लिखा इंटू 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो हम यही लिखेंगे 0.142857। सो 2 से सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0.285714 लाइक दिस। इसी तरह से अगर हमें 3/7 का वैल्यू पता करना होगा तो हम इसे 3 × 1/7 लिखेंगे एंड इट विल बी 3 × 1/7 इक्वल टू 3 × 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.142857। ओके, सो सिमिलरली ये भी निकल जाएगी हमारी वैल्यू। इसी तरह से 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू वी कैन डिस्कस
we can calculate. Okay, thank you. Question number 3. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. ये हमने तो फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू किसका निकालना है 0.6. ये जो टर्म्स है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका हमने वैल्यू निकालना है. इसको हमने P अपॉन Q में लिखना है. कैसे लिखेंगे? लेट x इक्वल टू 0.6. नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई बाय 10. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.6 इट विल बी 6.6. ओके, अब क्या करेंगे, 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 10x आ गया, और इस साइड अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 6.666 रिपीटिंग होगा. सो 10x को हमने 10x लिखा नेक्स्ट में इक्वल टू 6.6. रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग को हम लिखेंगे 6 प्लस 0.6. ओके, 10x को हमने 10 लिख दिया, 6.6 को हमने लिखा 6 प्लस 0.6 रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग. 10x को अगेन हमने 10x लिखा इक्वल टू 6 को हमने 6 लिखा प्लस 0.6. इसका वैल्यू अगर हम इस पोर्शन से देखेंगे, ये कितनी वैल्यू है इसकी x, तो हम 0.6 की जगह क्या लिख पाएंगे x. नाउ इसको सॉल्व करेंगे, x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6. 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9x एंड इट विल बी 6. देन x इक्वल टू 6 अपॉन 9 मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइडेड, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. सो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन 3. सो x इक्वल टू 2 अपॉन 3. ये इसका आंसर. अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट है 0.47 रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. तो इसको करते हैं, इसमें भी हम यही करेंगे, सेम टेक्निक लिखेंगे. पहले हम क्या करेंगे, x लेट x इक्वल टू 0.47. अब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 रिपीटिंग आएगा 777. अब इसको जरा हम एडजस्ट कर लेते हैं. टेन एक्स इक्वल टू 4.7. अगेन इसको हम लेट से हम इसे इक्वेशन 1 कहते हैं और मार्क कर लेते हैं. अब अगेन मल्टीप्लाई बाई इसको 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे अब हम इसको, कौन सी इक्वेशन को, दिस इक्वेशन को. एक बार हमने 110 से मल्टीप्लाई किया इस पार्ट को, अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 47.7. 7 जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रिकैरिंग होगा। नेक्स्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर, इसे इक्वेशन नंबर 2 के, इसे और आसान कर लेते हैं। 100x इक्वल टू 47 को हम लिखेंगे 43 प्लस 4.7 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग 7। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, 100x को हम 100x लिखेंगे, 43 को 43 लिखेंगे, प्लस 4.7 को अगर हम इक्वेशन में देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है 10x, तो इसकी जगह पे हम 4.7 की जगह क्या लिख सकते हैं 10x। और अब हम इसे सिंपल करेंगे तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 43, तो ये हो जाएगा 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43/90, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो होगा रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में हो गया। अब इसका हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे तो एडजस्ट करो इसको, टेक अ फर्स्ट। ओके, अब इसका तीसरा पार्ट है 0.001। आइडेंटिफाई द टर्म, कैसा है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम इसको करेंगे, हम इसकी वैल्यू मान लेंगे, पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल लिया। अब इस इक्वेशन को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स, 1000x। ओके, और इसको अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.001। ओके, अब 1000x को 1000x लिखेंगे, ये 1000x है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हमने मल्टीप्लाई बाई क्या किया है 1000। ओके, तो ये 1000 से x को किया 1000x, और इसको 1000 करेंगे तो 1.01, तो ये 1000x को 1000x लिखेंगे इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.001। ओके, अब 1000x को अगेन हमने 1000x लिखा इक्वल टू 1 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 से इस वैल्यू को पुट करेंगे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है x के इक्वल है, तो इसको हम x लिखेंगे। या इसको हम अगर और बढ़िया करेंगे और आसान करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1, 999x इक्वल टू 1, या x इक्वल टू क्या लिख पाएंगे 1/999। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, P/Q की फॉर्म में आ गया। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9999, ठीक है। अब फर्स्ट में इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन किए हैं, मल्टीप्लाई बाई 10, तो क्या हो जाएगा 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 10 से x को करेंगे 10x इक्वल टू 10 से 0.9999 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.99
999। ओके, इसके बाद 10x को हमने 10x लिखा, इसको हम स्प्लिट कर देंगे 9 प्लस 0.9999, क्योंकि ये जो आगे की डिजिट है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, 999 आएगी, तो इस तरह से आ जाएगी। फिर 10x को हमने 10x लिखा इक्वल टू 9 को 9 लिखा प्लस 0.99 ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन से हम इक्वेशन 1 से देखेंगे तो x, तो क्या लिखेंगे x। अब 10x, ये x इधर आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 9, 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी वैल्यू होती है 0.999 इसको हम किसके बराबर इक्वल लिख लेते हैं, 1 के इक्वल लिखते हैं। तो ये देख लीजिए नियर अबाउट 1 की वैल्यू है, इसलिए इसे 1 लिखते हैं। इसका आंसर हो गया। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।